हेलो एवरीवन। साथियों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। साथियों, आज जो हम वीडियो लेकर के आए हैं वो आप लोग थंबनेल तो देख लिया होगा। यानी कि साथियों, आज सबसे पहली बात बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है उस साथी के लिए जो अभी तक आप लोग कोई भी पढ़ाई नहीं किया होगा। यानी कि साथियों, आप लोग MPDLED में मोटा मोटी आज से 15 डे बचा हुआ है। यानी कि साथियों, अगर बात करते हैं तो 15 डे के अंदर आप लोग कौन सा ऐसा स्मार्ट वर्क अपना लो, स्मार्ट अप्रोच अपना लो ताकि एग्ज़ाम में पासिंग कम से कम आ जाए। साथियों, उसी के बारे में आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो आप लोग बने रहिएगा वीडियो में, बिना स्किप किए हर एक पॉइंट पर गौर से देखिएगा। देखिए, सबसे पहला आप लोगों को आते हैं, सबसे पहले बतलाते हैं। जैसे ये मैं बतलाता हूँ, आप लोग 15 डेज के अंदर सबसे पहला काम क्या करो, सिलेबस पर टारगेट करो। साथियों, सिलेबस पर टारगेट करने का मतलब क्या होता है कि यानी अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं, साथियों ध्यान सुनिएगा, अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं ना, तो फर्स्ट ईयर में कितने सिलेबस होते हैं, टोटल के टोटल 10 सब्जेक्ट होते हैं। 10 सब्जेक्ट में कितने नंबर होते हैं वो सब देखिए, 850 नंबर का होता है। प्रत्येक सब्जेक्ट कितना नंबर का आता है उसका ब्लूप्रिंट देखिए। अनेक चीज़ आप लोग पहले चेक कर लीजिए, कॉपी पर लिख लीजिए। जब सिलेबस टारगेट पूरा हो जाए उसके बाद ध्यान से सुनिएगा, जब आपका सिलेबस क्लियर हो जाए ना, उसके बाद क्या करिएगा, यानी कि जब सिलेबस क्लियर हो जाए तो फिर क्या कीजिएगा मालूम है, उसमें हर एक सब्जेक्ट का उसका ब्लूप्रिंट निकलवाइएगा। ब्लूप्रिंट में आप देखिएगा कौन प्रश्न कितने नंबर का आता है। यानी कि इनके कहने का मतलब ये रहा है दोस्त कि अगर आप ब्लूप्रिंट निकलवा लीजिएगा ना, तो उसमें क्या होगा, अति लघुत्तरीय इतना आता है, उसके बाद लघुत्तरीय इतना आता है, वस्तुनिष्ठ इतना आता है। सब कुछ जब आपको मालूम हो जाएगा तो पढ़ने में आसान रहेगा। यानी कि उसी रफ्तार से आप पढ़ाई भी कीजिएगा। या नहीं तो आप करिएगा क्या मालूम है, अगर सिलेबस नहीं दिखिएगा, डायरेक्ट पढ़ते चलिएगा तो आपको दिक्कत आने वाला है। यानी कि आपको पढ़ने का कोई अंदाज़ा नहीं रह पाएगा। इसलिए आप लोग पहले ब्लूप्रिंट जरूर निकलवा के पढ़िएगा जब सिलेबस पर टारगेट हो जाए। दूसरा पॉइंट क्या कहता है वो देखिए। साथियों, दूसरा जो पॉइंट है वो है आपका फोकस योर वन सब्जेक्ट एवरी डे। यानी इसका कहने का मतलब ये रहा है कि आप फोकस कीजिए कितने, एक सब्जेक्ट पर प्रतिदिन। यानी कि आपके पास कितना दिन है, आपके पास दिन जो है उसकी संख्या है 15। याद रखिएगा साथियों, आपके पास दिन की संख्या 15 है। जी हाँ, एक सब्जेक्ट को आप एक दिन दीजिएगा। अगर फर्स्ट ईयर में हैं आप तो 10 दिन लग जाएंगे, सेकेंड ईयर में हैं आप तो कितना लग जाएगा, 8 दिन लग जाएंगे। यानी 8 सब्जेक्ट पर एक दिन में एक सब्जेक्ट पर आप लोग देखिएगा। बस देखना है, ये नहीं कि आप हर एक क्वेश्चन को पढ़ना है। साथ ही जरूर ध्यान दीजिएगा, आप लोग एक सब्जेक्ट को एक दिन में क्या कीजिएगा, ऊपरी नज़र से, यानी कि कौन किस प्रकार का सब्जेक्ट है, किस प्रकार का वो क्वेश्चन बना रहा है, वो सब आप जरूर देखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट बात करता हूँ, वो ध्यान दीजिए। जब 10 दिन पूरे हो जाएंगे, 10 दिन में अगर 10 सब्जेक्ट अगर निपटा लिए ना, यानी हम नहीं कहते हैं कि पूरा पढ़ना है, स्मार्ट अप्रोच लगा करके पढ़ना है। इसके कहने का मतलब ये हुआ, आपको देखना है कि किस सब्जेक्ट में किस टाइप के प्रश्न बनते हैं। आखिर प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश है तो उसमें किस प्रकार का प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश है ना, तो उसमें किस प्रकार सब्जेक्ट बनते हैं, किस प्रकार आप लोगों का उसमें क्वेश्चन बनते हैं, और उसी को बस टारगेट करना है। जब 10 सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएंगे या सेकेंड ईयर में हैं आप, तो 8 सब्जेक्ट जब क्लियर हो जाएंगे फिर क्या करना है वो देखिए। तीसरा जो आप लोगों का पॉइंट है वो है राइट 20 पेज डेली। यानी कि आप लोग को राइटिंग करना है। साथियों, क्या करना है मालूम है, हमने जो कहा है कि एक दिन में आपको एक सब्जेक्ट देना है। एक दिन में एक सब्जेक्ट देने का मतलब है ये चीज़ कि सब्जेक्ट को उठा लेना है, उस सब्जेक्ट में से आप लोगों को टोटल के टोटल 20 पेज टारगेट करके दम। साथ में जरूर याद रखिएगा, जीतेगा वही एग्ज़ाम में जिसको लिखना आएगा, वरना आप कितनों याद कर लीजिएगा, लिखने से बिना लिखे कोई फ़ायदा नहीं। साथियों, बिना लिखे आप लोगों को फ़ायदा कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए लिखने का आप लोग हैबिट जरूर डाल लीजिएगा। 20 पेज डेली, जब 10 पेज 10 दिन, यानी 10 सब्जेक्ट अगर फर्स्ट ईयर में है तो 20 पेज अगर लिखने का टारगेट रहेगा ना, तो 20 गुने 10 कर दीजिए, 200 पेज आप लिख चुके होइएगा। और 20 दिन नेट 10 दिन के बाद आप जरूर कमेंट करके बोलिएगा सर कुछ ना कुछ फ़ायदा हुआ है। एक सब्जेक्ट में से 20 पेज लिखने का मतलब ये रहा है कि आप उसमें से जब सब कुछ हो जाए ना, उसके बाद क्या कीजिएगा मालूम है, आपको PYQ प्रैक्टिस करना है। आपको
PYQ प्रैक्टिस करना है। जी हाँ दोस्तों, सब कुछ होने के बाद PYQ प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के पास अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं 10 सब्जेक्ट दे रहे हैं ना, 10 सब्जेक्ट में से 10 दिन तो चला गया, 10 दिन चला गया, बचा कितना दिन, 5 दिन में याद रखिएगा, कुछ मत पढ़िएगा, बस उसका PYQ जो गेस गेट लिए होंगे उसमें PYQ डला हुआ है, वो PYQ आप 20 पेज उसमें से ज़रूर लिखिएगा देख करके, और उसको क्या खड़ा है PYQ जरूर देखिएगा। जी हाँ दोस्तों, इसी प्रकार आपका स्कोर कहाँ से कहाँ चला जाएगा आप खुद अंदाज़ा नहीं लगा सकते। जब साथियों इतना दिन 15 डेज जब पुर जाएगा, उसके बाद हमको ज़रूर कमेंट में बोलिएगा कि सर इस वीडियो से बहुत फ़ायदा हुआ है। ज़रूर हमको पूरा विश्वास है इतना चीज़ कर लेने के बाद आपको किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों, वो उन साथियों के लिए था जो अभी तक बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं किए थे, यानी कि जो आप लोगों को जितना पढ़ लिए सेट कर दीजिए, बस ये आप लोगों को ट्रिक अपना लेना है स्कोर बढ़ाने के लिए। जी हाँ दोस्तों, सभी के लिए ट्रिक काम कर सकता है, आप लोग ज़रूर ध्यान दीजिए। और हाँ, वीडियो पसंद आया हो वीडियो को एक लाइक और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी ऑथेंटिक अपडेट, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन, MP रिलेटेड सभी जानकारी आपको प्रोवाइड करवाता रहूँगा। थैंक यू।